हेलो एवरीवन, विद्यासागर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आजकल हमारा जो बजट रिसेंटली पार्लियामेंट में पेश हुआ, आप लोगों ने बजट का बहुत सारे चैनल में बजट का एनालिसिस आप लोगों ने ऑलरेडी यू हैव सीन। बट आज का जो वीडियो है, जो हमारा जो बजट, वो बजट का आरंभ कब से हुआ था एंड वो जो बजट का को जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री, हाउ बजट हैज इवॉल्व्ड। आज के ज़माने में बजट जो फिनिश्ड होके आ रहा है, वो बजट कब से शुरू हुआ और बजट के बारे में कुछ खास बात, कुछ अननोन फैक्ट्स जो आप लोगों को पता नहीं है, ये सारी बात आज के वीडियो में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक आप लोगों को देखना चाहिए सो दैट आप लोगों को बजट के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया का मेरा मतलब है जब ब्रिटिशर्स का इंडिया और हमारा भारत एक कॉलोनी था, तो तब क्या हुआ था, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 7 अप्रैल 1860 by the East India Company to the British Crown। तो सन 1860 में 7 अप्रैल को बजट का शुरुआत हुआ था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को ब्रिटेन के तरफ से रूल कर रहा था, एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। स्कॉटिश मतलब आप स्कॉटलैंड सुने होंगे, जो यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन, ये नाम याद रखिए, जेम्स विल्सन इज द फर्स्ट पर्सन हु हैड इंट्रोड्यूस्ड बजट इन 1860। ये हमारा पहला बजट का अननोन फैक्ट्स था। अभी हम एक दूसरा पहलू पर डिस्कशन करते हैं। हमारा जो इंडिपेंडेंट स्वाधीन भारत, उसमें कब पहले शुरुआत हुआ था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 26 नवंबर 1947। तो 15 अगस्त को आप लोगों को पता है हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, और 26 नवंबर 1947 ये आप याद रखिए। एंड इट वॉज प्रेजेंटेड बाय देन द फाइनेंस मिनिस्टर R.K. Shanmugam Chetty। तो इट इज टू बी नोटेड दैट ऑलमोस्ट 46% ऑफ द बजट रुपीज 92.7 crores were allocated for the defense service department। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है बजट में बहुत सारे सेक्टर्स है, डिफेंस है, फिनेंस है, सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उस वक्त जो बजट में ज़्यादातर एलोकेशन हुआ था, ये हुआ था डिफेंस में, लगभग 92.74 crores फॉर द डिफेंस सर्विस डिपार्टमेंट। तो तीसरा पॉइंट आज का है, सिंस 1955-56 द बजट डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। प्रायर टू दैट बजट वाज प्रिंटेड ओनली इन इंग्लिश। तो बजट का जो हिंदी का जो संस्करण है, जो हिंदी में जब हुआ, वो 1955 एंड 56 से शुरू हुआ था। ये बात भी आप याद रखिए। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, विद्यासागर क्लासेस, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स फॉर टीचर एजुकेशन, हैज कम अप विथ प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम के लिए आपका जो तैयारी अभी पूरा जोर पकड़ रहा है। तो 499 रुपीज का जो आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट अभी 249 50% डिस्काउंट में उपलब्ध है। तो आप देरी ना करके ये ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट कीजिए, और आपका जो प्रिपरेशन है रेगुलर टीचर के लिए, उसके लिए आपका जो तैयारी को एक बूस्ट दीजिए। ओके, देन हमको पता है कि बजट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, बट हमारा जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक्चुअली फाइनेंस
मिनिस्ट्री अपने पास रखे थे। तो अदर देन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी वर द ओनली प्राइम मिनिस्टर्स टू हैव प्रेजेंटेड द बजट ड्यूरिंग द रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो 3 प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिसेस इंदिरा गांधी और मिस्टर राजीव गांधी, वो 3 जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बजट पेश कर चुके हैं। तो कौन पहला महिला पर्सन है जो बजट पेश किए थे? अगेन हम लोग ऑलरेडी उनका बात कर चुके हैं। मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1970 एंड 71, याद रखिए। देन हम लोग आएंगे मैक्सिमम कौन बजट का उपस्थापन किया है। हु इज द पर्सन? फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्रेजेंटेड द यूनियन बजट फॉर अ रिकॉर्ड 10 टाइम्स, 10 बार मोरारजी देसाई, द वेटरन पर्सन हु हैड प्रेजेंटेड यूनियन बजट फॉर 10 टाइम्स। और भी बहुत सारे फिनेंस मिनिस्टर है, पी चिदम्बरम 9 बार, और फॉर्मर राष्ट्रपति जो कि फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मिस्टर प्रणब मुखर्जी 8 बार, फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा 8 बार, और हमारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, मनमोहन सिंह 6 बार। तो ये सारे लोग मल्टीपल टाइम्स दे हैव प्रेजेंटेड द बजट। दोस्तों, टीजीटी सीएचटी का ऑनलाइन एजुकेशन विद्यासागर में कंटिन्यू है। तो अगर आप लोगों को ये परचेज करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप ये जो नंबर आप देख रहे हैं उसमें कांटेक्ट करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सिर्फ जो कि लगभग 2499 का कोर्स है, अभी उपलब्ध है 1499। सो प्लीज गो फॉर इट इफ यू वांट टू मेक ए ब्राइट करियर इन टीचिंग सेक्टर एज ए सीएसटी और रेगुलर टीचर एस्पिरेंट। देन एक ब्लैक बजट के बारे में आप लोगों ने सुना नहीं होगा, इसके बारे में हम कुछ रोशनी डालेंगे। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1973-74 बजट वाज प्रेजेंटेड बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर पी चौहान and it's called a black budget due to the high budget deficit of rupees 550 crore. This is one of the most worst budgets. The maximum until that time the budget followed the Indo-Pak War of 1971. तो उस वक्त इंडिया का फिनेंस कंडीशन बहुत ख़राब था और जो बजट हुआ था वो 550 करोड़ डेफिसिट में था एंड फेल्ड ड्यूरिंग द मानसून सेशन। ओके, द इपोचल बजट। इपोचल मतलब ये एक जुगांतकारी बजट है। ये बजट हमारा जो इंडिया का इकोनॉमी का एक पैराडाइम शिफ्ट, एक पैटर्न का शिफ्ट हुआ था, जो 1991-92 में जो जिस ईयर आप लोग जो सो कॉल्ड एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, दैट चेंज्ड इंडिया फॉर एवर। आप लोगों को पता होगा इंडिया का जो इकोनॉमी, जो पहले मिक्स्ड इकोनॉमी लोग बोलते थे, ये आ गया एक जो हमारा बाहर का जो कंपनी है वो लोग इन्वेस्टमेंट किए और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैव स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया आफ्टर दिस बजट। सो इट इज़ ए इपोच मेकिंग, एक युगांतकारी बजट है। एंड ये बजट पेश हुआ था 1991-92 में, हमारा फिनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह किए थे। देन हम लोग आएंगे ड्रीम बजट, सपनों का बजट। क्या है ये? द बजट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम फॉर फाइनेंशियल ईयर 1997 एंड 98। तो इसको ड्रीम बजट क्यों कहा जाता था? देखिए, इट प्रपोज टू लोअर द टैक्स स्लैब्स फॉर पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो ये टैक्स को लोअर करने के लिए, एक लोगों को खुश करने वाला बजट था, इसलिए लोग उसको बोलते हैं ड्रीम बजट। दोस्तों, OSSTT जो विद्यासागर का एक
कोर्स अभी आपको ऑफर किया जाता है बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, जिसमें बहुत सारे फीचर्स है। देखिए, डेली ऑनलाइन टेस्ट, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो लोग इस लाइन में बहुत साल पढ़ा चुके हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज है, स्टडी मटेरियल है, और आपका एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी दिया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, वो है मिलेनियम बजट। मिलेनियम जो 2000 से शुरू हुआ था, वो बजट हमारा उस वक़्त का फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा, जो बिहार को बिलोंग करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, बर्सियान सीनियर बीजेपी लीडर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2000 and 2001, ए बजट दैट रिवोल्यूशनाइज्ड इंडियाज आईटी सेक्टर, जो हमारा जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ये बजट उसको एक बूस्टअप दिया था। चेंज इन टाइम फ्रॉम 5 to 11। तो दोस्तों, एक बजट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो पहले वाला बजट हुआ करता था वो शाम 5 बजे पेश किया जाता था, बट इन द ईयर 1999 यशवंत सिन्हा जब बजट पेश करने आए तो ये शाम 5 बजे से उसको उठाकर सुबह 11 बजे बजट पेश करने के लिए वो टाइमिंग डिसाइड किया गया, और अभी सुबह 11 AM में बजट पेश होता है। अभी हम और एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है लॉन्गेस्ट बजट स्पीच। आमतौर पर बजट के टाइम में जो फिनेंस मिनिस्टर है वो अपना वक्तव्य, बजट का जो पॉइंट्स है वो देश के सामने रखते हैं, तो उसमें वो स्पीच देते हैं। तो उसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो हमारा जो प्रेजेंट फिनेंस मिनिस्टर डॉक्टर निर्मला सीतारमन, जो कि 2 घंटे 42 मिनट्स लॉन्ग स्पीच दिए थे 2020-21 जब पैंडेमिक कोविड अपने पीक पर था। ओके दोस्तों, अगर आप लोग RI अमीन का एस्पिरेंट्स है तो विद्यासागर क्लासेस आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। तो उसमें आप बहुत सारे फीचर्स देख रहे हैं, डेली ऑनलाइन टेस्ट, एक्सपीरियंस फैकल्टीज, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस। तो ये सारे सुविधा विद्यासागर क्लासेस में उपलब्ध है। तो अगर आप उसमें कोचिंग लेके अपना प्रिपरेशन को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो जो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आप और एक बजट का डिस्कशन करेंगे पॉइंट, पेपरलेस बजट। व्हाट इज पेपरलेस? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री 2021 और 22 में एक पेपरलेस बजट पेश किए थे डॉक्टर निर्मला सीतारमन ने। एंड डॉक्टर निर्मला सीतारमन always comes to the picture when it comes to budget, and she is the second woman to present the budget after Mrs. Indira Gandhi, and she is the first full-time women finance minister। ज़्यादातर हम मेल पर्सन, पुरुष प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं, बट दैट myth was shattered by Dr. Nirmala Sitharaman being a finance minister full-time। तो अभी निर्मला सीतारमन अभी बन गई है सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री। तो शी इज द होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग मैक्सिमम बजट्स इन इंडियन हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री। तो अभी OSSC नर्सिंग का भी कुछ लोग तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी विद्यासागर क्लासेस लेके आया है OSS नर्सिंग का कोचिंग। तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं बजट के टाइम में एक ब्रीफ केस लेके फाइनेंस मिनिस्टर निकलते हैं पार्लियामेंट के ओर, बट ये चेंज हो गया डॉक्टर निर्मला सीतारमन के ज़माने में। इन द ईयर 2019 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिप्लेस द स्टैंडर्ड बजट ब्रीफ केस विद द ट्रेडिशनल बही खाता विद द नेशनल एम्ब्लेम। जो हमारा विरासत है, जो इंडिया का कल्चर है, बही खाता हमारे जो साहूकार लोग मेंटेन करते थे पिछले ज़माने में, तो उसको एक नेशनल
एम्ब्लेम दे के जो हमारा भारत का जो एक्चुअली फाइनेंस का जो सिंबल है बही खाता, उसको लेके आई डॉक्टर निर्मला सीतारमन इन द ईयर 2019. Then the halwa ceremony tradition. 10 days before the budget is tabled, there is a halwa ceremony held in the Ministry of Finance. A halwa is prepared and served at the venue where the budget is printed. The ceremony marks the printing of the budget and celebrated by government officials involved in the making of budget. देखिए, ये है हलवा, हमारा मिस्टर अनुराग ठाकुर है, डॉक्टर सीतारमन है, and it halwa is served a traditional Indian sweet which is served to the people involved in the budget 10 days prior to the presentation of the budget. तो 10 दिन पहले जो लोग बजट में इन्वॉल्व है, ये जो ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट जो एक मिठास देता है लोगों को, ये लोगों को दिया जाता है. ये एक अनकही बातें हैं बजट के बारे में. तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए हमारे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग रेगुलर इंटरवल में विद्यासागर क्लासेस को लेके आते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम in the same place. Till then, goodbye.